कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। मास्टर जी, वीरा वाली कहती है कि प्रोफेसर गैरेट ने खुश होकर आपको अपनी जेबी खरीदी। मास्टर जी, आप किससे डरते हो? दुनिया से, मुझसे, या खुद अपने से? वीर जी, ये क्या? आज लिखने के वक्त पर चूड़ी का बाजा सुनने लगे? इटली का क्रांतिकारी गैरीबाल्डी। दे इधर। ये किसकी खातिर आपने इतने बड़े क्रांतिकारी को भुला दिया वीर जी? तू मुझे लिखने दे वीरा वाली, ये मेरे लिखने का टाइम है। आपका टाइम टेबल आजकल बिल्कुल गड़बड़ा गया है। पहले कभी देखा था किसी ने आपको इस समय रिकॉर्ड सुनते? आप तो सिर्फ छुट्टी के दिन रिकॉर्ड सुनते थे, और सो भी भजन के। मुझे लिखने दे। अरे, इसमें तो आपका टाइम टेबल रखा रहता था, आजकल कहाँ चला गया? पता नहीं, कहीं भूल आया। वहीं भूल आए होंगे भाई आत्मानंद के यहाँ। कुछ ना कुछ भूल ही आते हैं आप वहाँ। कभी कॉपी, कभी किताब, तो कभी पूरा थैला। वहाँ हो तो वापस ले आना। टाइम टेबल ना होने से तुझे क्या परेशानी है? परेशानी? वाह, परेशानी कैसे नहीं है? अरे, उसे देखकर ही तो पता चलता था कि कब आपके बोलने का टाइम है, कब चुप रहने का। दिन में 2 बार मौन व्रत भी तो रखते हैं आप। इस समय तू मौन व्रत रख और मुझे लिखने दे। चल जा। जाती हूँ, मगर लिखना, ये नहीं कि बैठे सोचते रहो। मास्टर जी, मैं पहचानने लग पड़ी हूँ। जी, किसे? अपने राह पर को।
ताई जी ने दूध और जलेबी भेजी है। अरे ये क्या, आप इस समय कसरत करने बैठ गए? सवेरे कर तो चुके थे। ऐसे ही, बस जरा। कहीं आप फिर से अखाड़े जाना तो शुरू नहीं करने वाले हो? अब उसके लिए वक्त ही कहाँ। तू तो जानती है मेरे एक एक मिनट का टाइम टेबल बना हुआ है। अब आप उस टाइम टेबल को मानते कहाँ हो? उसे तो आप भूल आए हो बिच्छोवाली में। अब तो आपके मन में जो मौज आती है सो करते हो। आज छुट्टी का दिन है इसीलिए, वरना तो। छुट्टी का दिन हो या नहीं, आपने तो टाइम टेबल की छुट्टी कर ही दी है। अरे हाँ वीर जी, मैं तो कल पूछना ही भूल गई। जो रखड़ी आप लेके गए थे वो लाजू ने बांधी आपके? नहीं बताओगे वीर जी? बाद में बताऊंगा, अभी मेरे मौन का टाइम है। मौन का टाइम तो सुबह 8 से 8:30 होता है। आज इस समय भी रख लिया है, मन की मौज। इसका मतलब उसने रखड़ी नहीं बांधी। क्यों नहीं बांधी? मैं क्या जानूं? लाजू से नहीं पूछा? पूछना क्या था? उसने इसलिए नहीं बांधी कि। मास्टर जी, जहां तक मेरा ध्यान जाता है, सिकंदर की कोई धर्म बहन नहीं थी। वीर जी, क्या देख रहे हो? हाँ? कुछ नहीं, तू जा, मुझे लिखने दे। अच्छा बाबा, जाती हूँ, मगर ये जलेबी जरूर खा लेना। ये क्या तमाशा हो रहा है मास्टर हवेली राम? तमाशा मैंने नहीं, नेस्फिल की ग्रामर ने बनाया हुआ है। I shall love, I shall be loved. दिन का टाइम टेबल, दैनिक समय सारणी 1 जनवरी 1916 से लागू। प्रातः 4 बजे जागरण, 4 से 4:30 दंत मंजन भ्रमण, 4:30 शौच स्नान, 4:45 से 5:15 संध्या हवन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। 5:15 से 5:30 व्यायाम, 5:30 से 6 संगीत अभ्यास, 6 कलेवा और अध्ययन 6 से 7। For aught that ever I could read, could ever hear by tale or history, the course of true love ne'er did run smooth. 7 से 8
लेखन और 8 से 8:30 उसके बाद भोजन। स्कूल के लिए प्रस्थान। 9 से 3:30 अध्यापन। चार से 5 लाजू जी का ट्यूशन। लिखने में भी लाजू जी ही लिखते हैं। मछुआली आर्य समाज, मित्रों से मिलना, शाम की सैर, लेखन। 8:30 से 9:30 लेखन। अरे फिर से लेखन। नोट, शाम को समय मिलने पर ग्रामोफोन भी सुना जाएगा। अच्छा जी। प्रीतम प्यारा हो, हमारे घर आओ प्रीतम प्यारा। और 9:45 शयन। शयन के बाद सपना नहीं आता मास्टर जी? बताओ जी। किससे बोल रही है लाजो? किसी से नहीं मामा जी। ये तेरे हाथ में कागज कैसा है? मास्टर जी का टाइम टेबल। यहाँ क्यों रखा है तेरे पास? जी जी वो भूल गए थे। भूल गए थे तो लौटा देना था, अपने पास क्यों रख लिया? और हाँ, आज खाना ज्यादा बनाना है। पता है जी, अर्जुन सिंह जी और डॉक्टर सत्तार साहब नीचे बैठे हुए हैं और यहीं खाएंगे। उसके अलावा 2 आदमियों के लिए रास्ते का खाना कटोरदान में रख देना। बिमल आ पहुंचा है ना कलकत्ता से, मुझे और उसे आज ही जाना है बाहर। बिमल दा के लिए तो मैं आलू के पराठे बना के रखूंगी। पिछले साल आए थे तो उन्हें बहुत पसंद आए थे। हाँ, कितनी उम्मीदें लेकर आए थे पिछली बार बंगाल के क्रांतिकारी, मगर गद्दारी ने पानी फेर दिया गदर की उम्मीदों पर। खैर, प्रभु ने चाहा तो इस बार जरूर सफलता मिलेगी। देख जी। मुझे तो बिमल के पास जाना है, तू अर्जुन और सत्तार को खाना खिला देना। मेरा और बिमल का खाना तो बाहर ही हो जाएगा शायद। जी अच्छा। और सुन, घर के सारे दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लेना। आज का कोड वर्ड कमल सुने बगैर किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलना, मेरे लिए तक नहीं। किसी को बुलाया है क्या? हाँ, हवेली वगैरह आ सकते हैं शायद। यही बुनियाद। कौन है? मैं हूँ लाजो जी। कोड। जी क्या? कोड वर्ड। कोट? मामा जी ने कहा है बिना सुने किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। ओ ओ ओ हाँ हाँ जी हाँ, एक मिनट। फूल का नाम। चमेली? नहीं। हाँ नहीं नहीं, कीचड़ में खिलता है। हाँ जी, कमल, कमल जी। नमस्ते लाजो जी। नमस्ते मास्टर जी। जी कोड? जी बिमल दा आए हुए हैं, इसलिए ज्यादा सावधानी जरूरी है। हाँ जी मुझे मालूम है। भाई आत्मानंद है? जी वो अभी नहीं लौटे। अच्छा, और कोई आया? डॉक्टर सत्तार साहब और अर्जुन सिंह जी नीचे बैठे हैं। अच्छा। लाजो जी। क्या मास्टर जी? लाजो जी, कल जो सवाल किया ना आपने, रात उसके बारे में सोचता रहा मैं। रात को नहीं सोचना चाहिए, नींद नहीं आती। तो आपने क्या सोचा जी मास्टर जी?
थोड़ा और सोचूंगा जी। सुबह उठ के सोचिए, सुबह दिमाग ताजा रहता है। वीरा वाली पूछ रही थी जी क्या जी? कि आपने राखी बांधी या नहीं। वो कैसे पूछ बैठी? उसे कैसे खबर लगी? जी मैं राखी उसी से लेकर आया था। हाँ, उससे क्यों ली? तो उसे आपने क्या जवाब दिया? जी मैंने वीरा वाले से ये कहा कि आपने राखी इसलिए नहीं बांधी कि सिकंदर की कोई धर्म बहन थोड़ी ना थी। ठीक कहा ना मैंने जी? बिल्कुल। मामा जी आ गए। ये छज्जे का दरवाजा कैसे खुला छोड़ दिया? नमस्ते जी। मेरी तरह कोई और आ जाता छत से छत टापता हुआ तो? मैं अभी बंद कर देती हूँ मामा अब जी। कोई जरूरत नहीं, मैं बंद कर आया हूँ। रास्ते के लिए खाना बनाने को कहा था तुझसे। बना के रखते अजी। तो कुछ और करती। किसने कहा था कि खुफिया मीटिंग के लिए आए लोगों से आंगन में खड़े होकर बातें करना जोर जोर से? कसूर मेरा है जी। लाजवंती को मैं उसके तायाजी के यहाँ से अपनी जिम्मेदारी पर लाहौर लाया हूँ, पढ़ाने के लिए। मुझे पता है जी, इसीलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। पहले ये मामला निपट जाए फिर कहना। फिलहाल कमांडर की हैसियत से मुझे ये कहने दो, इस वक्त हमारा सारा ध्यान इनकलाब पर होना चाहिए। जिस तरह अर्जुन को चिड़िया की आंख के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसी तरह हम क्रांतिकारियों को सिर्फ क्रांति दिखनी चाहिए। कोशिश तो यही करता हूँ भाई आत्मानंद, मगर फिर भी क्रांति से इधर उधर भी कुछ दिख जाता है। तो कविता किया करो, तुम तो कवि भी हो ना। अगर तुम महज कवि हो तो अब भी लौट जाओ, और अगर क्रांतिकारी हो तो नीचे चलो मेरे साथ। लेकिन याद रखो, फिर कदम वापस लौटाना मुश्किल होगा। मैं पूछता हूँ जी, जब मैं साथ हूँ तब सत्तार इस नक्शे में क्यों बेकार अपना सर खपा रहा है? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, इसे भी साथ मत भेजो, मैं अकेला ही कराऊंगा ये काम। अर्जुन सिंह, मैं तो सोच रहा हूं कि तुम्हें भेजूं ही नहीं। मुझे तो भेजना ही पड़ेगा जी, ये काम है ही मेरे बस का। इस इलाके का चप्पा चप्पा मेरा छाना हुआ है। अरे जितना तुम उस इलाके को जानते हो, उतना ही उस इलाके में जाने भी तो जाते हो। पहुंचोगे बाद में, पुलिस पीछे पहले पड़ जाएगी। मेरे जाए बगैर किस तरह होगा जी? फ्रूट ड्राई फ्रूट की तिजारी तो मैं ही समझता हूँ ना। काफी दिक्कत हो जाएगी भाई आत्मानंद। इलाके का नक्शा तो मैं समझ लूंगा, काबली वाले का भेष भी बना लूंगा, लेकिन किसी ने तिजारती बात की तो मैंने तो फौरन पकड़ा जाना है। तेरे अकेले जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता सत्तार। भाई आत्मानंद, मैं भेष बदल के चला जाऊंगा जी। आप जरूरी समझे तो मैं मुंह ना हो जाऊं। नहीं, कैसी बात करते हो? तो फिर किस तरह होगा काम? तुम्हारे साथ हवेली राम जाएगा। वो इलाका इसका भी देखा हुआ है। इसके परिवार वालों का भी पुश्तैनी व्यापार फल मेवों में ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के काम के लिए यह आज तक कभी नहीं गया है। अब जाएगा? अपनी सरकारी नौकरी को खतरे में डालने की दीवानगी करेगा? हवेली ने एक कविता लिखी है, हम आजादी के दीवाने। अगर ये सचमुच आजादी का दीवाना है तो दीवानगी से परहेज क्यों करेगा भला? चलोगे हवेली? अगर आजादी इसी तरह मिलने वाली हो तो जरूर चलूंगा। अगर मगर से ऊपर उठो हवेली। तुम्हें कोई शक हो तो ना हमारी पार्टी में आओ और ना इस काम के लिए जाओ। बगैर कुर्बानी दिए इनकलाब नहीं हो सकता, बगैर इनकलाब किए आजादी नहीं मिल सकती। और इनकलाब के लिए ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिल सकता। महेंद्र प्रताप, उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्लाह काबुल में आजाद हिंदुस्तान की सरकार बना बैठे हैं, और हमारे साथी चंद्र चक्रवर्ती और रामचंद्र अमेरिका में हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और लाला हरदयाल, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और अपना भूपेन दत्त, ये सारे जर्मनी से मदद जुटवा रहे हैं। जापान में रास बिहारी बोस और अवनी मुखर्जी जोर लगा रहे हैं। हथियार की ये खेपें हमें मिल जाएं तो बस। एक खेप लेने मैं और बिमल जाएंगे और दूसरी के लिए सत्तार और हवेली। तो हवेली,
तुम अपने भाऊजी से कहकर मेवे का व्यापार समझने के लिए वहां चले जाओ। अरे लाला जी तो खुश ही होंगे कि लड़का अब रास्ते पर आ रहा है। ब्यौरे की सारी बातें सत्तार तुम्हें वहीं समझा देगा। और सुनो, अब बड़ी सावधानी से तुम लोग बाहर जाना। आज खुफिया पुलिस लगी हुई है, इसीलिए बिमल को मैं मिलके छतों छतों से होता हुआ यहां आया हूं। तब तो मैं ही कह रही थी कि आप बदल गए हो, लेकिन अब तो बाबूजी भी कह रहे हैं। आपको तो तिजारत के नाम से ही चिढ़ थी, अब क्या हो गया वीर जी? इनकलाब हो गया है। अच्छा जी, तो आप इनकलाबियों के काम से जा रहे हो? बताओ ना वीर जी। अरे क्या बताना है भाई, तिजारत के काम से जा रहा हूँ। इस इनकलाब से आप खाली व्यापारी ही बनोगे वीर जी, के घर घरस्ती वाले भी? इसका जवाब मैं लौट के दूंगा, और वो भी तुझे नहीं। मुझे पता है किसको दोगे, और ये भी पता है क्या दोगे। छोड़ दो जाएगी मुझे, नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाएगी? पास पड़ोस के सब लोगों को बुला के फैसला कराया है कि तुझे मेरे साथ चलना होगा। मामा जी का इंतजार करो जी, उनके इजाजत के बगैर आप मुझे नहीं ले जा सकते। मैं तेरा ताया जी हूँ पुत्र। ताया जी बड़ा होता है कि मामा जी? चल फटाफट, नहीं तो गड्डी छूट जानी है। बस 2 दिन की तो बात है, मामा जी के आने का इंतजार कर लो जी। लो सुनो इस लड़की की बात। 4 दिन बाद इसकी शादी होनी है और कहती है 2 दिन यहीं ठहर जाओ मामा जी के इंतजार में। अरे मामा जी जैसा मामा जी होता तो उसकी राह भी देखते। एक तो वो कुंवारा, उस पर क्रांतिकारी। क्या खबर, जहाँ गया है वहाँ से लौट कर सीधा घर पहुँचेगा जेल। अरे लाजो, तू कहाँ चली? मैं तो तुझे खुशखबरी देने वाली थी। ताया जी मुझे गाँव ले जा रहे हैं, जबरदस्ती। इस तरह किस तरह ले जा सकते हैं? जिस तरह ले जा रहे हैं देख ले। मेरी सहेली को कोई नहीं ले जा सकता इस घर से। ले जाएंगे तो हम ही लोग। तेरी सहेली को तो इसका दूल्हा लेकर जाएगा। पता नहीं तू उसे क्या खुशखबरी सुनाने आई थी। अरे उससे बढ़ के खुशखबरी मुझसे सुन। तेरी सहेली की एक बहुत रईस जमींदार से शादी हो रही है। मैंने नहीं करानी उस बूढ़े शराबी से शादी। कैसे नहीं कराएगी? चल 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 छोड़ो। चल चल लाजो।